नमस्कार। न्यूज़ बतकही में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद आपके प्यार की, भरोसा आपके विश्वास का। बतकही में आज बात करेंगे बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह। फिलहाल विधायक तो नहीं है, लेकिन इलाके में लोग विधायक ही बोलते हैं। वो सरेंडर कर गए, जेल भेज दिए गए। लेकिन अनंत सिंह के सरेंडर के पीछे की कहानी हम आपको बताने आए हैं। दरअसल 22 जनवरी को जो मोकामा के एक इलाके में, जलालपुर का जो इलाका है, नौरंगा गांव है, जहां पर ये वारदात हुई जिसमें कि अंधाधुंध फायरिंग किया गया अनंत सिंह के द्वारा और उसी गांव के सोनू मोनू गैंग के द्वारा। गैंगवार की बातें कही जा रही थी, वर्चस्व की लड़ाई थी। और इसमें अनंत सिंह इस घटना के बाद जब अपने घर पे पहुंचे तो वो लगातार मीडिया में बयान दे रहे थे और सोनू मोनू के ऊपर सवाल उठा रहे थे। उधर सोनू मोनू भी अनंत सिंह के ऊपर सवाल उठा रहे थे। इस पूरे मामले से अनंत सिंह के फायरिंग वाली घटना के बाद बिहार की सियासत के साथ साथ देश की जो पूरी सियासत है उसमें भूचाल सा मच गया। लोग कहने लगे कि बिहार में क्या जंगल राज वापस आ गया है? क्या दिन दहाड़े AK-47 जैसे राइफल्स गरजते हैं? क्या बिहार में गोलियों की कोई कीमत नहीं है, कोई मोल नहीं है? हाँ, बिहार में तो खोखे बिन कर लोग चिनिया बादाम खा जाते हैं, ये बातें कही जाती थी। लेकिन अनंत सिंह को लेकर चर्चा, पुलिसिया दबिश की बात कही गई। लेकिन इस बीच बड़ा खेल होता है। पुलिस सोनू को सरेंडर करवा लेती है और उसके बाद अनंत सिंह के ऊपर दबिश डालने की कोशिश की जा रही है। अब अनंत सिंह क्या करें? अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह, पूर्व विधायक छोटे सरकार अनंत सिंह, जिनका जेल से फिलहाल रिश्ता जुड़ा हुआ है, उन्होंने एक दिन पहले बयान दिया, कहा कि मेरे ऊपर FIR हुआ है, कंप्लेन हुई है, तो पुलिस कोर्ट जाएगी और हम जेल जाएंगे। और क्या दिक्कत है, हम तो जाएंगे ही। और आज बिल्कुल उसी अंदाज में एकदम टसन के साथ अनंत सिंह जेल गए। अनंत सिंह को यह पता था, लेकिन जिद थी। जिद कि पुलिस ने अपने FIR में जिस तरीके से संगीन अपराध की धाराओं में अनंत सिंह के ऊपर मुकदमे किए थे, उसी मामले में सोनू मोनू के ऊपर भी पुलिस ने मुकदमा किया। पुलिस ने अपने तरफ से जो FIR की थी, उसी प्राथमिकी में अनंत सिंह को फिलहाल गिरफ्तार करने की तैयारी थी। दूसरी तरफ सोनू मोनू की मुखिया मां ने भी एक आवेदन अनंत सिंह के खिलाफ दिया था, उसे भी आधार बनाया गया था। आपको हमने पहले ही बताया था कि 3 FIR की पूरी कहानी है। मुकेश के घर पे आज सुबह फिर से सोनू मोनू गैंग के द्वारा फायरिंग की घटना, धमकी दी गई। और उसके कुछ घंटे बाद जो मुंशी मुकेश सिंह है, उसका बयान सामने आता है। मुंशी मुकेश सिंह ने बताया कि किस तरीके से सोनू मोनू गैंग के लोगों ने उसे और उसे परिवार के लोगों के बीच दहशत पैदा करने के लिए इस तरीके का जो है फायरिंग किया है और गाली गलौज किया है। उसके कुछ देर बाद सोनू मोनू के जो पिता अधिवक्ता है पटना हाईकोर्ट में, उनका बयान सामने आता है कि उन्होंने सोनू को कानून का सम्मान करने की सलाह दी है और कोर्ट में सरेंडर करने की बात थी। लेकिन पुलिस के सीधे तौर पे बात हो रही थी और पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि सोनू सरेंडर कर दे। तो पचमढ़ा थाना जो है, पचमढ़ा थाना में जाकर सोनू ने सरेंडर कर दिया। हालांकि पुलिस ने कहा कि उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन यहीं पर जो है वो सोनू के जो पिता है, उन्होंने कहा कि अगर सोनू सरेंडर किया है तो जो मुख्य आरोपी, जिसके ऊपर एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को जान से मारने का आरोप है, सोनू मोनू के साथ पुलिस के FIR में उसका भी नाम है,
कई धाराओं में जिसके ऊपर आरोप है, फिर वो कैसे बाहर रहेगा। ये वो सब पूर्व विधायक अनंत सिंह के लिए था। हम अनंत सिंह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अनंत सिंह की कई तस्वीर, अनंत सिंह अपने टसन, अपने रुतबा के लिए, इस पर हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे, फिलहाल बात कर लेते हैं तो क्या कुछ हुआ। उसके बाद सोनू मोनू के पिता जो एडवोकेट हैं, उनके बयान जारी करने के बाद पुलिस पर चौतरफा दबाव, और अंत में अनंत सिंह को समझाकर मनाने की कोशिश, और इस बीच बिहार के सियासत करने वाले लोगों में फजीहत का खतरा मंडराने लगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेदाग छवि पर दाग का पूरा कटोरा, कड़ाही पड़ा हुआ था, और इस दाग से नीतीश कुमार कैसे बचे। विधानसभा में कर्पूरी की 101वीं जयंती के मौके पर जब नीतीश कुमार मीडिया के सामने पहुंचे, सवाल सुनते ही सीएम ने हाथ जोड़ लिया। यानी मुख्यमंत्री का इरादा साफ था कि इस बार बदनामी का बोझ नहीं झेल सकते हैं। ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी दो टुक शब्दों में जवाब दे दिया कि अनंत को विधायक किसने बनाया, उनके पत्नी को टिकट किसने दिया। विपक्ष के जो नेता नीतीश कुमार के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो अपने आईने को एक बार फिर से देख ले, यानी अपने गिरहबान में झांक ले, ये दावा किया जा रहा था। इधर विपक्ष के लोग अनंत सिंह को फिर से जेल भेजने का दावा कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हमारे साथ जब अनंत सिंह थे तो क्या दुर्दांत थे, और उनके साथ गए तो साधु महात्मा हो गए। हाय रे, अजीब ये सरकार है, ये दावा किया जा रहा था। इधर बिहार सरकार के मंत्रियों के जुबान नहीं खुल रहे थे क्योंकि फैसला नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसी बीच सरकारी महकमे में एक पूरी प्लानिंग हुई और अनंत सिंह को मना लिया गया कि जेल जाने की तैयारी के लिए। फिर अनंत सिंह तकरीबन 12 बजे के आसपास पूरी प्लानिंग के तहत तैयार होते हैं, अपने लोगों के साथ बाढ़ के कोर्ट में पहुंच जाते हैं, और वहां पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। पुलिस का कहना है कि जैसे उन्हें इस बात की जानकारी हुई कि अनंत सिंह कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं, हम अंदर जाकर देखे तो हमें लगा कि हाँ विधायक बैठे हुए हैं, तो हम इनकी सुरक्षा में बाहर खड़े हैं कि कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए। फिर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कोर्ट के आदेश पर बेऊर केंद्रीय कारा पटना अनंत सिंह को भेज दिया गया। पूरे रास्ते अनंत सिंह के जो समर्थक थे वो लगे रहे। कई सारी तस्वीरें आई, पटना के बेऊर जेल के बाहर उनके बेटे खुद मौजूद रहे अनंत सिंह के, लेकिन ज्यादा लोगों से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन अनंत सिंह का इस बीच बाढ़ कोर्ट में मीडिया का इंटरव्यू देने का जो सीन था वो समझ में आया। अनंत सिंह जब जो आत्मसमर्पण करके बाहर निकले, सरेंडर करके, तो मीडिया ने पूछा कि आपने समर्पण कर दिया? तो अनंत सिंह ने कहा कि हाँ, मैं कानून और कोर्ट का सम्मान करता हूँ, सरकार का सम्मान करता हूँ, सरकार के ऊपर कोई आंच नहीं आया, इसलिए हमने सरेंडर करने का फैसला किया है, और हाँ मैंने सरेंडर कर दिया और मुझे जेल भेजा जा रहा है, तो मैं जेल जाने को पहले से तैयार था और जेल जा रहा हूँ। वही अपना पसंदीदा पोशाक अनंत सिंह पहने दिखाई पड़े, सफेद पैंट शर्ट, ऊपर से एक ब्लेजर, माथे पर जो है वो लाल टीका और आंखों पर काला चश्मा लगाए अनंत सिंह हाथों में गमछा लिए पूरे तेवर में, टसन में दिखाई पड़ रहे थे। तो ये पूरी कटकथा थी आज की। लेकिन इस बुरे मामले में दो चीजें हुई, एक तो सोनू का भी सरेंडर हो गया, अब अनंत सिंह का भी सरेंडर हो गया। अब अनंत सिंह जेल भेज दिए गए, सोनू भी जेल भेज दिया गया। लेकिन इन सब में ये हुआ कि मोकामा बाढ़ के इलाके में जो बाहुबल का जो प्रयोग हो रहा था, जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी, अनंत सिंह जेल से बाहर रह के जो लगातार लोगों के बीच घूम रहे थे, इसे संतुलित करने के लिए ये पूरी जो प्लानिंग है वो किया गया। क्योंकि जानकार बताते हैं कि अनंत और सोनू मोनू दोनों एक ही सिपाह सलाहकार के दो प्यादे हैं, यानी एक ही वजीर के दो मंत्री, एक राजा के दो मंत्री। हमने वजीर कहा जानबूझकर, क्योंकि राजा यहाँ पर कहना थोड़ा सा गलत होता है। बाकी आप खुद समझदार हैं, मेरे कहने का मतलब आप खूब समझते हैं कि राजा और वजीर में अंतर तो होता है साहब। खैर, दोनों जो मुख्य चेहरे थे सलाखों के अंदर हैं,
और सरकार इस वक्त सुकून की सांसें लेकर अपनी पीठ खुद थपथपा रही है।